Hello everyone, I am Balraj Singh Chandrawat from SRPS School Alot and welcome back again after so many months. पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी then now I am back with the video for 5th class for the board exam. Now we are expecting half yearly exam in many schools. मैंने बहुत सारी schools का सुना है कि half yearly exam आने वाली है और it is most difficult time for the student to expect which question will be most important, which most question is not most important, कौन सा question आने वाला है, कौन सा question नहीं आने वाला है. Now I will start most important series of question of EVS and English. मैं दोनों ही subjects के most important question आपके सामने लाऊंगा जिसमें कि आप उससे इन क्वेश्चन से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम में एज वेल एज एनुअल एग्जाम दोनों ही एग्जाम में आपके काम आएंगे. दैट्स नॉट एन इजी थिंग कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. मैंने 4 साल से देखे हैं क्वेश्चन और मैं 4 साल के पहले के भी मैंने पेपर देखे हैं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते. दैट क्वेश्चंस आर जस्ट बी लाइक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, फॉर हाफ ईयरली एंड फॉर एन एनुअल एग्जाम. So let's start the video with most 10 important question for your exam. मैं इसकी एक सीरीज चलाऊंगा, इसके बाद मैं इंग्लिश आपके सारे चैप्टर्स की भी सीरीज चलाने की स्टार्ट करूंगा कि मैं इसको एक स्टार्ट बूस्टअप दे दूं कि हाँ एक चैप्टर 1 से चैप्टर 23 तक मैं एक्सप्लेन कर दूं. मैं पूरे चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको माइंड मैप और उसके समरी दूंगा जिससे आप उसको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन समझ सकें और उसके क्वेश्चन आंसर्स इजीली खुद मन से लिख सकें. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. दिस वीडियो इज डिपेंड अपॉन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हाफ ईयरली एंड फॉर योर एनुअल एग्जाम. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम इज व्हाट इज हाउस बोट. व्हाट मतलब क्या, हाउस मतलब घर, बोट मतलब नाव. घर वाली नाव क्या है, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है. Easily I am expecting that tourists in Srinagar stay in houseboat. There are 80 feet long and 8 feet wide. अब हाउस बोट क्या होती है, जो टूरिस्ट, अब पहले टूरिस्ट का मतलब समझते, जो घूमने जाते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, टूरिस्ट. अब जो लोग घूमने जाते हैं कहाँ जाते हैं, श्रीनगर में. अब श्रीनगर कैसी जगह है, लेक्स वाली जगह जहाँ बहुत सारी झीलें होती हैं. तो अब लोग जो घूमने जाते हैं वो क्या देखने जाते हैं, झील देखने जाते हैं, राइट. तो अब जो लोग झीलें देखने जाते हैं तो कहाँ रहेंगे. अब श्रीनगर में झीलों के ऊपर घर बनाए. अब कैसे बनाए हैं मैं आपको बताता हूं. ये क्वेश्चन के ऊपर ही बनाया था. तो ऐसी एक बोट रहती है ना, और वहां पर एक घर होता है, उसी के ऊपर छोटा सा घर होता है. ऐसा बड़ा घर नहीं होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा घर ईंटों से, नहीं, लकड़ी से बना घर होता है जिसमें कि नॉर्मल आपको फूड मिल जाता है, आप उसमें सो सकते हैं. तो श्रीनगर में लोग जब झीलें देखने जाते हैं तो कहाँ रहते हैं, ऐसी हाउस बोट्स में रहते हैं. और वो कैसी होती है, 80 फीट लॉन्ग होती है, 80 फीट और 8 फीट वाइड होती है. मेरे को अब थोड़ा आपको लगा होगा क्वेश्चन समझ में, एक बार और डिस्कस करते हैं. व्हाट इज हाउस बोट. अब जहां पे घर होते हैं उनको हाउस बोट बोलते हैं ना, जिस बोट में घर हो हाउस बोट. अब जो लोग घूमने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टूरिस्ट. अब वो टूरिस्ट कहां पे घूमने जा रहे हैं, श्रीनगर में. श्रीनगर में क्या होती है, झील होती है. तो अब वो घूमने ही झील देखने जा रहे हैं तो वहीं पर रह के इंजॉय करेंगे अपना वेकेशन. तो जिस बोट में वो रहते हैं उसमें ही घर बना होता है, उनको वहां पे खाना पानी सोना सब मिलता है, तो उसको हाउस बोट बोलते हैं. Second question is, if a water bottle is opened in space and water fall, what will happen to the water. अगर वाटर बॉटल का ढक्कन हम स्पेस में खोल दें, ठीक है, तो क्या होगा, पानी गिरेगा. what will happen to the water. पानी के साथ क्या होगा, water will float here and here and there if water bottle is open. अब स्पेस में क्या होता है, सारी चीजें अपने आप उड़ने लग जाती है. स्पेस में आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि जो स्पेस में जाते हैं वो अपने आप उड़ते हैं. वैसे ही अगर अपन स्पेस में बोतल का ढक्कन खोलेंगे तो पानी अपने आप बोतल से बाहर आएगा और फ्लोट करने लग जाएगा हियर एंड देयर. अ पर्सन इज योर नेबर स्ट्रेप्ड इन एन अर्थक्वेक, हाउ वुड यू हेल्प हिम. अगर एक पर्सन, वन पर्सन दैट इज नेबर, अब एक इंसान, ठीक है, अ पर्सन इज अ
एक इंसान, ठीक है, इज योर नेबर, एक इंसान आपका नेबर है, मतलब आपके पास में रहता है, घर के पास में। इज ट्रैप्ड मतलब वो काय में फंस जाता है, अर्थक्वेक में फंस जाता है, अर्थक्वेक यानी भूकंप में फंस जाता है। हाउ वुड यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? पहला है वी विल मतलब हम, ट्राई टू रिमूव हिम फ्रॉम देयर as soon as possible, जैसे ही मुझे पता चला कि वो अर्थक्वेक में फंस चुका है तो मैं जाते ही उसको वहां से निकालने की कोशिश करूंगा। दूसरा, वी विल टेक टू सेफ प्लेस और हॉस्पिटल, अगर अर्थक्वेक आया और उसको चोट लग गई तो या तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, अगर उसको चोट नहीं लगी है तो as soon as possible मैं उसको खुली जगह में ले जाऊंगा। कहां पर? बड़े बड़े मैदान में ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद की भी तो जान बचानी पड़ेगी। आई एम राइट और रॉन्ग? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड खानदानी संग अ सॉन्ग इन सच कंडीशन, ये गाना कब गाते हैं इन सच कंडीशन? लाउडली इन ऑर्डर टू फॉर हर ग्रुप मेंबर टू ट्रेस देयर लोकेशन, ये गाना अपने ग्रुप मेंबर को ट्रेस करने के लिए गाया जाता है। Why do animal living in hilly and cold region have thick and long hair? जो जानवर ठंडी जगह में और हिली एरियाज में रहते हैं उनके बाल थिक और लॉन्ग क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि कोल्ड रीजन में उनको ठंड से बचने के लिए उनके बड़े और घने बाल रहते हैं। काय के लिए बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए। हैव थिक एंड लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडीज बिकॉज दे हेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ठंडी से ठंडी मतलब एक्सट्रीम ठंड से बचने के लिए उनके बाल काम आते हैं, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? बाल करता है। व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन विल बी कॉज्ड बाय प्लेइंग डीजे एट लाउड वॉल्यूम, किस टाइप का पॉल्यूशन क्रिएट होगा अगर हम हमारे घर में और आसपास डीजे बजेंगे तो? नॉइस पॉल्यूशन विल बी कॉज्ड बाय प्लेइंग एट लाउड वॉल्यूम, कौन सा पॉल्यूशन होगा? नॉइस पॉल्यूशन होगा, अगर हम बहुत ही तेज आवाज में गाना सुन रहे हैं तो कौन सा पॉल्यूशन होगा? नॉइस पॉल्यूशन होगा। कैनन वॉज यूज्ड बाय विच किंग, कैनन किसके द्वारा यूज किया गया? कैनन इज यूज्ड बाय औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा यूज किया गया। मेंशन सम क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड लीडर? गुड मतलब अच्छा, लीडर मतलब नेतृत्व करने वाला, मतलब हमारे ग्रुप का नेतृत्व करने वाला, उसको लीडर बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या क्या गुड क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे कि इफ आई एम अ क्लास टीचर, इफ आई एम सिलेक्टिंग अ मॉनिटर फ्रॉम होल क्लास, फ्रॉम 45 स्टूडेंट, इफ आई एम चूजिंग वन स्टूडेंट एज अ मॉनिटर, तो मैं उसमें बहुत सारी क्वालिटी देखूंगा कि वो पूरी क्लास को लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सबकी प्रॉब्लम सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, खुद चुप बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्या वो खुद दूसरों को मोटिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरों की बातें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो वो सारी चीजें मैं देखूंगा। तो सबसे पहले गुड लीडर में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन, वो खुद भी शांत होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने दोस्त का साथ देने के लिए वो खुद झूठ बोल जाए, हॉनेस्ट होना चाहिए। हेल्प टीम मेंबर्स मतलब क्लास के सभी बच्चों को हेल्प करे, ठीक है। लिसन टू एवरीवन, सबकी बात सुने, नहीं उसकी दोस्त की बात सुन ली और उसका दोस्त ने उसकी बात नहीं सुनी, दैट्स नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। गुड लीडर मस्ट हैव अ क्वालिटी टू लिसन एवरीवन, वो सबको इक्वल माने और सबकी बात सुने। एंकरेज टीम मेंबर्स मतलब कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको एंकरेज करे, दैट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। अब गुड लीडर ये क्वालिटी, अगर हम पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो खुद डिसिप्लिन हो, हॉनेस्ट हो, दूसरे मेंबर की हेल्प करे, दूसरों की बातें सुने कि हमें को भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, कि मतलब पूरे ग्रुप को लेके चले। एंकरेज टीम मेंबर, पूरे टीम को भी एंकरेज करे। हु वाज भीम, भीम कौन थे? द फुल नेम ऑफ भीम वॉज भीमराव अंबेडकर, भीम का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर था। ही हेल्प्ड इन मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या कायम मदद करी थी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद की थी। What is the height of Mount Everest? Mount Everest की हाइट कितनी है? 8900 मीटर इज एन हाइट ऑफ Mount Everest. I think